मुझे बड़ी खुशी है कि बाय एंड लार्ज आई सक्सीडेड इन कन्विंसिंग द इंडियन मीडिया कि ये जो हाइब्रिड मॉडल है ये एक सोल्यूशन है, ये ब्लैकमेल नहीं है, कुछ और नहीं है, ये एक सोल्यूशन है एक ऐसी इशू का जो कि डेकेड ओवर एक प्रॉब्लम बना हुआ है इंडिया पाकिस्तान का, और इसको हल करने के लिए मैंने ये सोल्यूशन दी है। और मेरा ख्याल है कि बहुत हद तक मैं कामयाब रहा उसमें, और उसका नतीजा जो है वो आज कल आपके सामने आया कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने फाइनली हमारी तजवीज़ मान ली। मैं आपको बताऊं, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी हमें, धक्के लगे, बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि उनका ये मौक़िफ़ था कि ये तो फैसले हो चुके हैं, आप यू आर जॉनी कम लेटली, आपको क्या पता, हम तो ये फैसले हो चुके हैं, इसको नहीं छेड़ सकते आप। बहरहाल दुबई में मीटिंग्स मैंने की, कुछ ओपन मीटिंग्स थी, कुछ खुफिया मीटिंग्स थी। बहरीन में हमने मीटिंग्स की, कुछ ओपन मीटिंग्स थी, कुछ खुफिया मीटिंग्स थी, बहरीन के अंदर भी। जूम के ऊपर पता नहीं कितनी कॉल्स की हैं हमने, कभी एक मेंबर के साथ, कभी दूसरे मेंबर के साथ, कभी उसको समझा रहे हैं, कभी उसको समझा रहे हैं। बड़ी मेहनत करनी पड़ी, यकीन करें। और फिर जाके यहाँ हम पहुँचे हैं कि एशिया कप जो है वो हामी होस्ट्स हैं। वो तो हमें कह रहे थे अगर आप कोई इशू है आपके लिए तो हम आपसे ले लेते हैं होस्टिंग राइट्स, पहले भी हुई है, हम ले लेते हैं आपकी होस्टिंग राइट्स, श्रीलंका को दे देते हैं। आफ्टर ऑल श्रीलंका ने भी दी थी एक वक्त होस्टिंग राइट्स बांग्लादेश को, मेरा ख्याल है। सो इसलिए ये तो कोई बात ही नहीं है, तो आपको कंसल्ट करने की क्या ज़रूरत है, आप कहते नहीं खेलेंगे ना खेलें, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 15 साल के बाद एक मल्टीलैटरल इवेंट यहाँ होने जा रहा है। आखिरी मेरा ख्याल 2008 में था, और ये जो तवील जर्नी थी हमारी, ट्रैवलॉग था, ये शुरू हुआ PSL का एक मैच लाहौर में, फिर 4 मैचेस, और चलते 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 अब सारे मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं। और उस वक़्त पहले जिम्बाब्वे की टीम को बुलाया, और ये जर्नी बड़ी मुश्किल थी, मगर आज ये पहला मल्टीलैटरल इवेंट जो है कम से कम हमें उसका हिस्सा मिला है। और सूरत हाल ये थी, जैसे मैंने आपसे कहा, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था, यहाँ तक वो कह रहे थे कि होस्टिंग राइट्स भी आपसे ले लेंगे अगर आप बात नहीं मानेंगे तो। अगर वो हमारी हाइब्रिड मॉडल की बात ना मानते तो आप सोचिए एक बहुत बड़ी क्राइसिस हो जानी थी, क्योंकि क्राइसिस तो यही होनी थी ना कि या तो फिर हम असी या लम्हे पै जाते या फिर असी अखा दिखाते। अगर हम बॉयकॉट करते तो उसके रिपरकशंस फिर आगे वर्ल्ड कप में होने थे, वर्ल्ड कप के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में होने थे, फिर ICC में होने थे, हर किस्म के उसमें ख़तरे थे। तो वो एक कैलकुलेटेड रिस्क थी कि हम अपना केस प्रेजेंट करेंगे, मगर ये पीछे ज़रूरी है कि ये बात भी चलती साथ साथ चलनी चाहिए, और सबको समझाएंगे। तो खैर अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम कामयाब हो गए, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पेश किया था वो मिडिल ग्राउंड थी, उससे कोई जीत हार नहीं थी, मगर एक रैशनल रास्ता हम दिखा रहे थे कि आगे जाके इस तरीके से भी मसले हल हो सकते हैं। अब दुबई वाली बात जो है ये हमने रेज़ की थी, यहाँ तक कि दुबई वाले लोग वो खुद गए थे जय शाह साहब को मिलने, पूरा एक डेलीगेशन गई थी, खालिद ज़रूनी साहब और उनके साथ लोग गए थे कन्विंस करने के लिए उनको कि UAE में खेलें। हमारा तो इंटरेस्ट था कि UAE में खेलें, बिकॉज हमें गेट रिसीट्स ज़्यादा मिलती हैं वहाँ, मगर वो भी नहीं कन्विंस कर सके उनको। इशू यही था जी कि 41 डिग्रीज़ में हम कैसे खेलेंगे, 42 डिग्रीज़ में कैसे खेलेंगे। तो अब इसमें T20 होते तो चलो शायद बात मान भी लेते, 1 डे 50 ओवर्स, 1 मैच आफ्टर द अदर मैच, तो इसलिए आई थिंक UAE को उन्होंने नहीं माना। बेसिकली एक चीज़ को आपको एहसास होना चाहिए कि गेट रिसीट्स जो है ना, ये 5% से भी ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं होती, वैल्यू है ब्रॉडकास्ट की। तो इसलिए जहाँ भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, और इस एशिया कप में 2 इंडिया पाकिस्तान के मैचेस मिनिमम, ये प्लानिंग ही ऐसे की जाती है। हालांकि वो लगता बड़ा है कि यार ये लॉपसाइडेड है, अब हम नेपाल को खेल रहे हैं एंड सो ऑन, तो मगर क्या किया जाए। वो ये है कि वो चाहते हैं कि 2 मैचेस इंडिया पाकिस्तान के हों, और अगर फाइनल हो जाए इंडिया पाकिस्तान के तो मौजा ही मौजा।
और ब्रॉडकास्टर जो अपनी टर्म्स में लिखता है ये कि मिनिमम 2 मैचेस इंडिया पाकिस्तान के होंगे, फिर हम आपको पैसे देंगे। तो जब हमने ये कहा कि अगर नहीं हम खेलेंगे तो फिर एशिया कप कैसे होगा, तो वो यही था ना कि ब्रॉडकास्टर ने कहा जी पाकिस्तान इंडिया के बगैर तो वर्ल्ड कप है और एशिया कप है ही नहीं, अगर आपको 100 रुपये मिलने थे तो आप 20 मिलेंगे। तो इसलिए आई थिंक वी मैनेज टू परसुएड एवरीबडी के इट इज़ इन एवरीबडीज़ इंटरेस्ट दैट वी शुड डू दिस। देखिए, इंडिया का जहाँ तक मामला है और पाकिस्तान का जहाँ तक मामला है, ना हम कोई फ़ैसला कर सकते हैं ना BCCI को फ़ैसला कर सकते हैं। ये उनकी हुकूमत फ़ैसला करती है उनके लिए, और यहाँ हमारी हुकूमत फ़ैसला करती है। मैंने जब ये डिस्कशन की प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, क्योंकि हमें ICC पूछ रहा है, उनके वो शेड्यूल आ गए हैं कि जी इतने मैचेस इधर हैं, इतने मैचेस इतने में, वो कह रहे हैं जी इसको ओके करें। तो हम कैसे ओके कर सकते हैं विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया के अंदर मैचेस हैं। तो मैंने फिर ये बात की, छेड़ी थी, तो जाहिर है उन्होंने इसके ऊपर अभी सोच नहीं की हुई थी। तो उन्होंने कहा कि इसमें तो फिर फॉरेन ऑफिस को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो अभी तो ये टाइम प्रेमेच्योर है। और ICC को भी हमने यही कहा कि अगर हमारी हुकूमत सिक्योरिटी कंसिडरेशंस देखते हुए हमें इजाज़त देगी तो हम आएंगे, अगर वो नहीं देगी तो हम कैसे आएंगे, पहली बात। और अगर वो देती है तो फिर ये इशू बनता है कि कहाँ कौन सा मैच होना है और कहाँ, और वहाँ क्या हमारी प्रेफरेंस क्या है, चेन्नई है, कलकत्ता है, अहमदाबाद है, वो बात की बात। पहली बात तो ये है कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और क्यों नहीं, अगर नहीं जाते तो क्यों नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो क्यों जाएंगे। तो ये हुकूमत के फ़ैसले हैं, तो आई थिंक वी लीव इट देयर।